गाइस, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल अल्फा क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम इसमें वही कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे आते हैं हम अपनी रिएक्शंस पे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हमारी फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन से पहले हम एक और स्टेप करते हैं, वो है डायazotization। ये एक रिएक्शन भी होती है बट इसमें सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ही आती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हम लेते क्या है? इसमें हम लेते हैं एनिलिन। ठीक है, एनिलिन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? एनिलिन की रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2 से प्लस Cl। और इसका टेम्परेचर क्या होता है? इसका टेम्परेचर होता है 278 केल्विन। बेसिकली जो रिएक्शन होती है ना बहुत ठंडी ठंडी कूल होती है, बर्फ़ के भगोने पे ही रिएक्शन होती है। और इसमें बनता क्या हमारा, जो कि ये है हमारा, यहाँ पे है हमारे एनिलिन भाई। और ये गंदी राइटिंग बन रही है, देखिए मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये अरे यार, तो ये हमारी एनिलिन। तो एनिलिन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस Cl से कराएंगे और टेम्परेचर क्या रखेंगे 273 टू 278 केल्विन। ये जो रिएक्शन होती है ना बहुत ठंडी रिएक्शन, ठंडी ठंडी होती है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और ये बर्फ़ के भगोने पे की जाती है। ठीक है, एनिलिन से हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बनेगा, जल्दी से बताओ जल्दी। हमारे पास बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बना हमारे पास? डायज़ोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो स्टेप होते हैं। या तो आप इसमें आप दो रिएजेंट लेते हो, या तो आप Cu2X2 ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो CuCN और आप KCN भी ले लो, ये आपके ऊपर है, क्या लो आप, आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये दो दो स्टेप दो दो यार, इसकी दो रिएजेंट होते हैं। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, हमने लिया Cu2X2 और CuCN KCN, तो क्या बना हमारा, हमारा बना हेलोबेंजीन। तो यहाँ पर भी साइनोबेंजीन। ठीक है, अब आप सोचते होंगे यहाँ पे, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड में क्या बनता है, साइड में बनती है हमारी N2। अब एक और चीज़ पॉइंटर के लिए आप याद रखना, यहाँ पे जो X होता है ना, ये आप क्लोरीन या ब्रोमीन ही लोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हेलोजन में आपको सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि क्या है, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है? वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है एल्काइल हैलाइड। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्या बना हमारा इसका ना, एक तो वो मैं ऐसे याद करती हूँ, ये जो सोडियम जो है NH सोडियम हेलोजन को खा जाता है और हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, इसका डबल कर देती हूँ, बस इतना याद रखती हूँ। सोडियम हेलोजन को खा गया और एल्काइल ग्रुप डबल हो गया, तो हमारा क्या बना, सोडियम तो हेलोजन को खा गया, एल्काइल ग्रुप डबल हो गया, तो इसका सेम मिरर इमेज बन जाती है, हो गई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्या लेते हैं हम लेते हैं एक सेकेंड, CH3 CH2 नहीं, एक सेकेंड, बल्कि मैं आपसे उल्टा पूछती हूँ। चलिए मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ, प्रोडक्ट से पूछती हूँ। हमारा प्रोडक्ट है जैसे कि CH3 CH3 एंड CH3। अब आप ये बताओ इसका रिएक्टेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। हमारा इसका रिएक्टेंट क्या होता है, हम लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, हम तो लेते हैं ड्राई ईथर। तो जल्दी से बताओ वुड्स रिएक्शन में इसका रिएक्टेंट क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम मिरर इमेज बनती है, क्या बनती है, इसकी जो सेम मिरर इमेज बना लेते हैं हम। अब जैसे कि ये है तो हम इसको आधे से काटेंगे। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी अक्ल लगा लो, नंबर कार्बन एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से इसको बीच से काटेंगे तो क्या बनेगा, अरे यार शिट। ठीक है, क्या बना हमारा बना CH3 CH2 और यहाँ पे क्या, ब्रोमीन ले लो या क्लोरीन ले लो, हम यहाँ पे लेंगे ब्रोमीन प्लस सोडियम, बन गया हमारा। क्या बना, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब फिटिक रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। फिटिक रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट होता है एल्काइल हैलाइड।
क्या होता है हमारा एल्काइल हैलाइड, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, जल्दी बताओ, सोडियम के साथ। इसका रिएजेंट क्या होता है, ट्राई एसीटोन। शिट, गलत हो गया, तो गंदा लिख रही हूँ। ठीक है, ड्राई एसीटोन, अभी ड्राई एसीटोन नहीं, सॉरी माय बैड, ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो एराइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है, आईयूपीसी में ही पढ़ने को मिलता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, डाइफिनाइल। ठीक है, और ये जो ड्राई ईथर होता है ना यहाँ पे, ये ड्राई ईथर होता क्या है, एक सॉल्वेंट होता है। कैसा सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट होता है ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा सॉल्वेंट होता है। ये हमारा एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, ये हमारी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं अपना एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम with aryl halide in the presence of dry ether। क्या बना हमारा, जैसे कि हमें पता है सोडियम तो एक्स को खा जाता है ना, क्या सोडियम हमारा एक्स को खा गया और आर इसके साथ जुड़ गया। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, सोडियम तो हेलोजन को खा जाता है, जो बचा भाई उनकी दोस्ती करा दो, तो यहाँ पे किसकी दोस्ती हो जाएगी, इन दोनों की, बस हो गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्काइल बेंजीन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या ले, चलिए अच्छा देखो, हम यहाँ पे लेंगे CH3 CH2 Cl विथ सोडियम और क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है हमारा, इसका रिएजेंट है हमारा ड्राई ईथर। क्या बना हुआ हमारा, सोडियम तो हेलोजन को खा जाएगा, है ना, क्या सोडियम हेलोजन को खा जाएगा, जो बचा उनकी दोस्ती करा दो, बस सोडियम हेलोजन को खा गया, जो बचा उनकी दोस्ती करा दो, तो हमारे पास क्या बनेगा C2H5। क्या बना ये हमारा, ये बना हमारा इथाइल बेंजीन। क्या बना हमारा, इसको क्या कहते हैं, इथाइल बेंजीन। ठीक है, सोडियम हेलोजन को खा गया, जो बचा उसकी दोस्ती करा दो। ये ऐसे मैं याद करती हूँ और मुझे सही में ये चीज़ें याद रहती थी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी गैटरमैन रिएक्शन पे, जो कि हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये गैटरमैन रिएक्शन भी ना सैंडमैन रिएक्शन जैसी लगती है, लेकिन क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं ना, वो हम लेते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो N2X-, क्या है ये, इसको बोलते क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसके दो हैं रिएजेंट, या तो आप CuHCl से करा लो, ठीक है, या फिर आप CuHBr से करा लो, दोनों से करा लो, किसी से भी। अगर CuHCl से कराओगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा क्लोरोबेंजीन, और अगर CuHBr से कराओगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा प्रोमोबेंजीन। ठीक है, बहुत ईजी सी रिएक्शन है, क्यूब सी। अब इसमें एक चीज़ है शायद जो आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ पे जो कॉपर होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, बल्कि एक सेकेंड में आपको उस वाली, इसमें भी एक दो कुछ चीज़ें जो आप याद कर लो। यहाँ पे यहाँ पे सैंडमैन रिएक्शन में जो कॉपर होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है +1। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसकी सैंडमैन रिएक्शन की एक खासियत होती है, यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये गुडील वाला होता है। क्या गुडील, इसका मतलब क्या होता है गुडील का, खूब सारा, इसका प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है। ठीक है, ये हमारा इसका प्रोडक्ट। चलो आते हैं हम अपनी रिएक्शन पे वापस। गैटरमैन रिएक्शन होगी ना, इसका एग्जाम्पल छोड़ो, ईजी सी है सैंडमैन। अब आते हैं हम बोरोडिन हुल्सिकर रिएक्शन में। जब मैंने पढ़ी थी, इससे पहले तो मैंने जब मैं पढ़ रही थी मतलब, तो मैंने ये सुनी ही नहीं थी, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन से चैप्टर में, ऐसा था। तो आते हैं, चलिए और जल्दी से इसका रिएक्टेंट बता दो, क्या है इसका रिएक्टेंट। इसका रिएक्टेंट है फैटी एसिड RCOOAg। ठीक है, किसके साथ, Br2 के साथ। अब इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट है हमारे पास CCl4 रिफ्लक्स। ठीक है, क्या बना हमारे पास, जल्दी बताओ क्या बना, हमारा बना RBr प्लस
प्लस AgBr प्लस CO2, बस ठीक है। अब ये रिएक्शन याद रखो, मतलब इस रिएक्शन की मेन क्या होते हैं, इसके होते हैं रिएजेंट, ठीक है, और रिएक्टेंट। कभी रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, कभी रिएजेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा है बोरोडीन हुस्टिका रिएक्शन का रिएक्टेंट बताइए, मैंने क्वेश्चन देखा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं और Rb और Ag और CO2 बनता है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी है फिंकर्स रिएक्शन। पता नहीं रिएक्शन मुझे क्यों अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, शायद इसका नाम अच्छा है या पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मतलब मन करता है ना रिएक्शन में सिर्फ यही पढ़ूँ और कुछ देखूँ, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। चलिए फिर शुरू करते आते हैं हम अपनी फिंकरस्टीन रिएक्शन में। देखो ये की रिएक्शन क्या होती है, इट्स अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। फिंकरस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो ये दो रिएक्शन की मैं अपना कपल बना के रहती थी, फिंकरस्टीन स्वार्ट्स, दोनों पति पत्नी है, क्योंकि ये दोनों हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो इसका रिएक्टेंट क्या लेते हैं, इसका रिएक्टेंट लेते हैं हम RX, एल्काइल हैलाइड, साथ में क्या रहता है NaI। अब इसका जल्दी से मुझे रिएजेंट बता दो, जल्दी से। इसका रिएजेंट है, कोशिश ठीक क्या हुआ, इसका रिएजेंट क्या है जल्दी से बताओ। इसका रिएजेंट है हमारे पास डाई एसीटोन, ठीक है। क्या बना, सोडियम तो हेलोजन को खा जाएगा, इसकी तो सालों से प्रथा चली आ रही है ना। तो क्या बचा, RI बचा, बस। सोडियम जहाँ दिखे वो तो हेलोजन का दुश्मन होता है, जल्दी से खा देता उसको, बस लो बन गया हमारा RI। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, बताते जाना। हाँ, CH3 CH2 CH CH2, ठीक है। अब ये तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में लाने के लिए क्या करेंगे, क्या लगाते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हम लेते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम लेते हैं HBr विथ परऑक्साइड, ठीक है। क्या बना हमारा, जल्दी से बताओ क्या बना हमारा, एल्कीन बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपना, अब आते हैं हम फिंकरस्टीन का रिएजेंट लगाते हैं। उसमें क्या इसका साथ क्या होता है, उसमें रहता है NaI, जल्दी से बताओ क्या रहता है NaI, और साथ में ड्राई एसीटोन। क्या बना हमारा, जल्दी से बताओ। सोडियम तो हेलोजन को खा जाएगा और I इनके साथ जुड़ जाएगा, है ना। सोडियम हेलोजन को खा गया और जो बचा उसके साथ I बचा दो, लगा दो, मतलब लो हो गई हमारी फिंकरस्टीन। बहुत इजी रिएक्शन है, बस सोडियम हेलोजन को खा गया और R के साथ I अटैच कर दो। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे हैं, जो कि है स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकरस्टीन की पत्नी ठीक है। इसको फिंकरस्टीन की पत्नी कहती हूँ मैं, ये भी क्योंकि हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें ना हम फ्लोरो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसका आप जल्दी से मुझे ना जल्दी से मुझे रिएक्टेंट बताओ क्या होता है इसका, स्वार्ट्स का क्या होता है, जल्दी जल्दी। इसका होता है RBr। किसके साथ लेते हैं हम स्वार्ट को किसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, AgF। रिएजेंट क्या लेंगे हम, मतलब इसका सॉरी माय बैड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AgF से, बस। और इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या, AgBr के साथ अटैच हो गया और R को F के साथ ले आओ, ठीक है, को F के साथ ले आओ और AgBr के साथ अटैच हो गया, बस हो गई हमारी ये ब्रोमीन को बेसिकली, जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है ना, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ। स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली ये ब्रोमीन को फ्लोरीन में बदल देती है। क्या करती है, ब्रोमीन को फ्लोरीन में बदल देती है, ठीक है। अब जैसे AgF है, अब इस लोगों को मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये AgF से ही होती है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाता है कि स्वार्ट्स रिएक्शन के रिएजेंट बताइए, जहाँ पे कुछ ये भी लिखे रहते हैं, AgF तो है ही, ठीक है, और एक होता है Hg2F2 और एक होता है COF2 और एक और होता है SbF2, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पता चला ये दे दिया, आप तो बोलोगे कि नहीं स्वार्ट्स रिएक्शन में तो AgF लगता है, ये गलत है। तो नहीं, ये 4 भी याद, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा याद कर लो, ठीक है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमीन फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाता है। और हमारी फिंकरस्टीन में क्या लगता है, फिंकरस्टीन क्या करता है, सोडियम हेलोजन को खा जाता है और RI के साथ अटैच हो जाता है, बस। और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। दोनों सेम ही लगते हैं मुझे, बस थोड़ा सा। हाँ, एक और कभी मुझे ना एग्जाम में क्या होता था, फिंकरस्टीन में ना AgF लगा के आ जाती थी, फिंकरस्टीन AgF FF लगता था ना, तो हम ऐसे याद करते थे कि फिंकरस्टीन में F नहीं, क्या याद करते थे हम, फिंकरस्टीन में अरे यार मैं ऐसे याद करती थी, ये हो क्या रहा है, मैं ऐसे याद करती थी फिंकरस्टीन में F नहीं, तो F नहीं तो क्या बचा, NaI, बस। फिंकरस्टीन में F नहीं और स्वार्ट्स में AgF,
ठीक है। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि है कॉल्बी रिएक्शन। कॉल्बी रिएक्शन क्या होती है? फिनॉल बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें हम फिनॉल लेते हैं। कॉल्बी रिएक्शन में हम लेते हैं फिनॉल। इसमें हमने नहीं लिया, क्या लिया? हमने लिया फिनॉल। फिनॉल को किससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? अब हम फिनॉल को इंट्रोड्यूस कराएंगे NaOH से, जो एक अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। तो हमारा क्या बनेगा इधर पे? जल्दी से बताओ। हमारा यहाँ पे बनेगा एसिड बेस रिएक्शन में क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारा बन गया सॉल्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे CO2 और H+ से इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये जो CO2 है, ये तो यहाँ जाके लग जाएगा। ठीक है, और H+ की प्रेजेंस में ONA जो है, और H+ की प्रेजेंस में जो ONA है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या बनेगा? यहाँ से कर देते हैं। H+ की प्रेजेंस में जो ONA है, ये हाइड्रोलाइज होकर वापस OH ला देगा, और जो CO2 है, जो इधर जा रहा था, ये यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? COOH। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सैलिसिलिक। इसको कहते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। बस। ओ शिट यार, क्या हो रहा है ये? ये बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल बेस रिएक्शन होती है कॉल्बे। अब हम आते हैं क्या? अब हम आएंगे अपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, अब आते हैं अपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। इसमें क्या लेते हैं? इसमें हम लेते हैं, जल्दी से मुझे इसका रिएक्टेंट बताओ, क्या होता है इसका? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होता है? इसमें हम मेटल सॉल्ट लेते हैं। क्या हम लेते हैं? एसिड के मेटल सॉल्ट, RCOONA। ये क्या है? एसिड के मेटल सॉल्ट, प्लस किसके साथ? H2O के साथ। इसका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। ये तो आपको नाम ही से पता चलता है, तो याद करने में भी आसानी है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लिया तो क्या बना? देखो, इसके लिए ना मैं ट्रिक याद करती थी, जो भी रिएक्टेंट है ना, उसको सेम नीचे लिख लो। क्या? सेम रिएक्टेंट को नीचे लिख लो। ठीक है, और RR से दोनों को अलग कर लो। तो यहाँ पे ये जो बना ना, इसको सेम RR बना दो, सेम मिरर इमेज डबल करके। बस, बाकी क्या बना? हमारे साथ में बना CO2, साथ में बना हमारा NaOH और H2। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब देखो, ये जो यहाँ पे ये जो RR और CO2 है ना, ये कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी एनोड में, ये याद रखना। और NaOH और H2 जो होती है ना, ये होती है हमारी कैथोड बेस। ये हमारी कैथोड में होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल हम लेंगे। क्या एग्जांपल लेते हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3COOH प्लस H2O। अब इसका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैंने क्या बताया था आपको? जो भी रिएक्टेंट दे उसको डबल करके लिख लो। ठीक है, हमने इसको डबल करके लिखा, और बीच से इनको काट दो। अब ये जो चीज़ आएगी, इसको अटैच कर दो, × 2 कर दो। ठीक है, तो क्या मीथेन था इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। ये क्या लिख रही हूँ मैं? क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा बन जाएगा इथेन। बाकी इसके जो बाकी प्रोडक्ट हैं, वैसे तो ऑर्गेनिक में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट के अलावा इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेजर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वही पूछा जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरा ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, हमारे यहाँ पे हो गई हमारी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन पे, जो कि है रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, आओ तो हम इसमें चलते हैं। अब ये रिएक्शन का क्या कहना है? ये क्या कहती है? ये भी है हमारी फिनॉल बेस रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो फिनॉल बेस रिएक्शन। ठीक है, इसका हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? अब फिनॉल बेस रिएक्शन बोला है मैंने, तो आप समझ ही गए होगे क्या रिएक्टेंट होता है इसका। इसका होता है फिनॉल, सिंपल। इसमें हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे? बताओ। इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे NaOH और क्लोरोफॉर्म से। क्या बना हमारा बना? अच्छा हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की जो चीज़ है, रीमर टीमर से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए। क्या? इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? इसका इंटरमीडिएट बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन, ONA CHCl2। इसको नाम आप लिख लो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये इंटरमीडिएट होता है, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इंट्रोड्यूस किससे करवाएंगे? अब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे
NaOH से। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बेस होता है। ठीक है, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया NaOH से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ये स्टेप आप बहुत सारी रिएक्शन में रिपीट होता है, तो आपको तो पता ही होगा, याद ही हो जाता है बार बार। क्या बना यहाँ पे हमारा, बना सॉल्ट। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्ट बना। अब हम इसका मुँह धुला देंगे। मुँह धुलाने के लिए क्या करते हैं, H+ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मुँह धुला दिया, मुँह धुलाने के बाद ONA जो है OH में वापस आ जाएगा और यहाँ पे CH जुड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम दूँ, रीमर। और इस प्रोडक्ट को क्या नाम दूँ, इसको कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। बस सैलिसिल्डिहाइड, स्पेलिंग सही है, सैलिसिल्डिहाइड, हाँ सही है। ठीक है, रीमर रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अब आते हैं अपने विलियमसन सिंथेसिस में। इस रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, इसको ना, इस रिएक्शन को मैं क्या कहती हूँ, इसको कहती हूँ मैं हल्का बल्कि रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें हम रिएक्टेंट क्या लेते हैं, हमारा रिएक्टेंट होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और साथ में हम लेते हैं एल्कोक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारा एल्काइल हैलाइड, ये होता है एल्कोक्साइड। अब इसको साथ में रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है हमारा, ROR। बेसिकली जो ये R, ये एल्कोक्साइड के साथ जो R होता है ये बल्कि होता है, बल्कि मतलब भारी भरकम। और एल्काइल हैलाइड के साथ जो R होता है वो हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना सा नाजुक सा होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज़ याद कर लो पॉइंटर बना के, ये ना एक SN2 रिएक्शन होती है, SN2 अटैक होता है क्योंकि इसमें। ठीक है, इसमें SN2 अटैक होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, एक क्यूट सा प्यारा सा। ये है एल्काइल हैलाइड, एल्कोक्साइड लेते हैं एक, CH3 CH3 ONA, रिएक्ट करवाया, क्या बना हमारा। अब यहाँ पे देखो, जो कि ऊपर आपने देखा होगा, ये क्या है, ये है हमारा बल्कि वाला। ठीक है, ये हमारा हल्का वाला। तो जो बल्कि वाला है वो ONA के साथ जुड़ता है हमेशा, और जो हल्का वाला है वो हेलोजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 O CH3। लो, हमारा हो गया हमारा देखा कितना इजी था, हल्का बल्कि R और SN2 रिएक्शन, SN2 अटैक होता है इसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आपको लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, हल्का बल्कि। याद रहेगा ताकि आपको। अरे ये क्या, चलो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, आते हैं हम अपनी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब मुझे जल्दी से ना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्टेंट बताओ जल्दी से, फ़ौरन, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो गलत ही बता दो। क्या है इसका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का, इसका होता है एनिसॉल। क्या होता है, एनिसॉल। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे एनिसॉल। एनिसॉल को किससे रिएक्ट करवाते हैं, CH3Cl से। ठीक है, और इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या बना, अब देखो ये जो OCH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनिसॉल। ठीक है, एनिसॉल, ये OCH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, एक याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है ना तो हमेशा एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक मेटा प्रोडक्ट बनता है। नहीं, ऑर्थो नहीं बनता, सॉरी, ऑर्थो नहीं बनता, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एनिसॉल में CH3 हमने इंट्रोड्यूस करा है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अब ये बताओ, ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, ये एक लुईस बेस कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, ये होता है लुईस बेस कैटलिस्ट। ये ना, मैं इसको ऐसे याद करती हूँ कि लुईस बेस कैटलिस्ट जो है क्लोरीन का चोर होता है। इसे क्लोरीन से कुछ ज़्यादा लगाव रहता है, ये रिएक्टेंट में डाला, ये क्लोरीन उठा के ले गया। ठीक है, क्लोरीन तो ये उठा के ले गया, अब बचा क्या हमारे पास बचा CH3। तो यहाँ पे हम एनिसॉल के साथ अटैच कर देंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट जो कि है हमारा यहाँ पे, और एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर यहाँ पे ये चीज़ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना ना, तो क्या, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो सिर्फ आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा, पैरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंटर बना के आप नोट कर लेना। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। और हाँ, एक और चीज़ याद कर लेना, रुको बता दें, ये लुईस बेस कैटलिस्ट, ये
ये क्लोरीन का चोर रहता है तो क्लोरीन को उठा के भागी जाता है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारी फ्यूरल का एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब इसका मुझे जल्दी से रिएक्टेंट बता दो। इसका रिएक्टेंट क्या होता है? इसका भी वही रहता है, OCH3 एनिसॉल। ठीक है, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसको हम किससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं? इसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एसाइल ग्रुप से। किससे? एसाइल ग्रुप CH3CCl। अब इसका हम रिएजेंट लेंगे AlCl3। एनाइट्रस नहीं लेंगे, AlCl3 लेंगे, क्योंकि AlCl3 क्या होता है, ये तो भैया होते हैं ये क्लोरीन के चोर, इनको तो ये ले जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा OCH3, एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट COCH3 और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट OCH3 COCH3। बस यही हमारी फ्यूरल का ऑफ एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन में सिर्फ AlCl3 बनेगा और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप, वो एल्काइलेशन में एनहाइड्रस AlCl3 बनता है और CH3Cl होता है। दोनों में क्लोरीन चोर होते हैं, दोनों क्लोरीन को उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ क्लोरीन चोर। यहाँ पे भी सेम क्लोरीन चोर, ये दोनों उसको क्लोरीन को भगा ले जाते हैं, दो बचा वो इसके साथ जुड़ जाता है। और एक और चीज़ याद रखना, क्या, अगर डोनेटिंग है तो ही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, बट अगर डोनेटिंग नहीं है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सिंपल सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारी रोज़ेनमुंड रिएक्शन। इसको मैं गुलाबो रिएक्शन बोलती हूँ, गुलाबो। तो इस रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब? इसमें होता है रोज़ेनमुंड रिएक्शन में हम लेते हैं ये, बल्कि ये देखो, हम लेते हैं RCOCl, ठीक है, RCOCl लेते हैं। किसके साथ? इसका रिएजेंट का। तो रोज़ेनमुंड रिएक्शन का ना, पता नहीं, काफ़ी सीधे अगर रोज़ेनमुंड रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ आपसे इसका वो रिएजेंट पूछेगा। इसका रिएजेंट याद रखना। इसका रिएजेंट क्या, वैसे तो आपको सबका याद रखना है, बट इसका भी याद रखना। इसका होता है H2PD BaSO4। क्या बनता है हमारा? यहाँ पे बनता है RCHO, सिंपल। अब ये जो BaSO4 है ना, ये प्लेडियम प्लेट, मतलब ये जो PD होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत होती है, तो BaSO4 थोड़ी इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है ताकि ओवर रिडक्शन ना हो जाए। अगर ओवर रिडक्शन बनेगा ना तो यहाँ पे एल्डिहाइड थोड़ी बनेगा। अगर हमने BaSO4 नहीं लाए तो क्या होगा? BaSO4 अगर नहीं लाए तो ओवर रिडक्शन हो जाएगा प्लेटिनम की वजह से, और ओवर रिडक्शन बना तो क्या बनेगा? एल्कोहल। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो हम रोज़ेनमुंड रिएक्शन से एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, अगर हमने BaSO4 नहीं डाला तो तो वो वहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एल्डिहाइड की स्टेज पर रोकना चाहते हैं, इसलिए हम BaSO4 और H2PD का साथ में ये वो ग्रुप लेते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, कुचरॉफ रिएक्शन। कुचरॉफ, इसका नाम बहुत अजीब सा है, सब सारी अजीब ही है, खैर इसको क्या ही मैं बोलूँ। आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, कुचरॉफ रिएक्शन। इसका रिएक्टेंट क्या होता है, जल्दी से बता दो। इसका रिएक्टेंट क्या होता है? इसका रिएक्टेंट होता है एल्काइन। एल्काइन होता है एल्काइन। अब एल्काइन की हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन किससे करवाएंगे हम? इसकी करवाते हैं हम H2SO4 और HgSO4। क्या बना हमारे पास? इसका मतलब ये ना, ये जो H2SO4 HgSO4 है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है ये? कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारा क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा? ये हमारा एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड में या तो ये कभी एल्डिहाइड बनाएगा या कभी ये कीटोन बनाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कीटोन वाला। कीटोन के लिए भी एल्डिहाइड आपको बना के दिखा दिया, कीटोन के लिए भी ले लेते हैं। जैसे कि है ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमने HOH से, ठीक है। तो ये जो OH है ये तो यहाँ अटैक करेंगे जहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम था। फिर अब आगे क्या होगा? आगे यहाँ पे CH3COH CH2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H इधर आ जाएंगे। क्या बना हमारा? यहाँ हमारा बनेगा सिंपल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बना? ये हमारा आ गया कीटोन। तो कुछ और फ्लो में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन का क्या सीन है भाई, इसका भी देख लेते हैं, चलो। अब इसमें हम नाइट्राइल ग्रुप लाते हैं। क्या हम लेते हैं? इसका रिएक्टेंट नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप क्या है? RCN। इसका रिएजेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसका रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना चाहिए। SnCl2 और HCl, ठीक है। अब क्या बनेगा? RCHNH, जो कि बाद में हो जाएगा हमारा
CHO। तो नाइट्राइल को ना कीपिंग एट नंबर एटम में सिर्फ देखो, नाइट्राइल की जो कीपिंग द नंबर एटम सेम रखने चाहिए, जो नाइट्राइल के जो ये नंबर एटम है वो सेम रखने चाहिए, ताकि हम इसे एल्डो और मतलब RCHO में बदल सकें। तो इसका रिएजेंट हमें याद रखना है। इसका रिएजेंट क्या है हमारा, जल्दी बताओ जल्दी। SnCl2 और HCl। बस अब आते हैं अपनी इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन में जल्दी से मुझे बता दो क्या इसका रिएक्टेंट क्या होता है। फौरन क्या होता है इसका रिएक्टेंट होता है टोलुइन। क्या होता है टोलुइन। ये हमारे टोलुइन बहन मैं टोलुइन बाजी। और टोलुइन बाजी की रिएक्शन हम CrO2 Cl2 से कराएंगे। क्या बनेगा, इसका रिएजेंट लेते हैं हम CS2। तो क्या बनेगा, इसका इंटरमीडिएट भी याद रखना। इंटरमीडिएट लिखो, इंटरमीडिएट को बल्कि मैं इसको एक ट्रिक की तरह से, ट्रिक कह लो, याद रखने के लिए आसानी कह लो, जो भी कह लो। तो ये हमारा क्या है, CrO2 Cl2 है। इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, COCrO Cl2 OCrO Cl2। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करना है देखो, इसको भी खोल के लिख लो ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। 3 H H H। अब ये जो 2 H है ना इसके, ये रिएक्ट करवा रिएक्शन में चले जाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे एक H आ जाएगा और इधर एक H आ जाएगा। ठीक है, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे इंटरमीडिएट, ये तो वैसा ही है जैसा वहाँ पे था। अब क्या करना है हमें, अब ये जो चीज़ लिखी ना, ये दोनों ये अटैच कर दो इधर। 1-2 बार अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। कभी कभार ना इसका इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इंटरमीडिएट भी आते हैं, जहाँ इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इसका मुँह धुला देते हैं। इसका मुँह धुलाने के लिए क्या लेंगे हम, इसका मुँह धुलाने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। मुँह धुला दिया तो क्या बन गया हमारा, बेसिकली हमारा बन गया CHO बेंजाइलडिहाइड। बेंजल्डिहाइड सॉरी बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया हमारा, बेंजल्डिहाइड। बस ये होगी हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में बस ये चीज़ याद रखना कि इंटरमीडिएट कैसे बना। ठीक है, उसके बाद वैसे तो लोग डायरेक्ट क्लास लगते लेते हैं, लेकिन मैंने बताया कि कहीं इंटरमीडिएट पूछ लिया तो आप बता पाओ इंटरमीडिएट ऐसे निकाला मैंने। ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म में समझना। अब आते हैं हम गैटरमैन कोच रिएक्शन में। ये इसका जल्दी से मुझे रिएक्टेंट बताओ, क्या होता है इसका रिएक्टेंट बताओ, क्या होता है इसका रिएक्टेंट गैटरमैन कोच का। इसका रिएक्टेंट होता है नॉर्मल बेंजीन। प्यारा सा सुंदर सा बेंजीन बनाते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। अब इसको हम गैटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन से हम आते हैं बेंजल्डिहाइड में, इसमें आते हैं बेंजल्डिहाइड में। अब इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है COHCl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। गैटरमैन कोच हुई, अब आता है क्लेम्सन रिएक्शन। इसका क्या सीन है भाई, इसमें हम लेते हैं कीटोन ग्रुप, इसको हम कीटोन ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आते हैं हम किस में, CH2 ग्रुप में। कीटोन ग्रुप से CH2 ग्रुप में आते हैं। और इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है ZnHgHCl। ठीक है, बल्कि ये ना एक तगड़ी रिडक्शन होती है। क्लेम्सन रिएक्शन ना क्या होती है, ये तगड़ी रिडक्शन होती है। क्या होती है, तगड़ी रिडक्शन क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ। टेट्राग्लिसरीन इसलिए होती है कि उसमें जो ऑक्सीजन है ना वो जा रहा होता है और हाइड्रोजन लग रहा होता है, इसलिए इसको तगड़ी रिडक्शन कहते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप की ना पूरी तरह से आइडेंटिटी खत्म कर देता है। कहाँ कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है, और कहाँ वो CH2 ग्रुप हो गया। तो ये तगड़ी रिडक्शन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बदल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड की पूरी तरह से आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रिएजेंट याद रखना ZnHgHCl। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारी वोल्फ किश्नर रिएक्शन। इसमें भी सेम वही रिएक्टेंट लेते हैं हम, क्लेम्सन वाला ही। ये भी बेसिकली पति पत्नी समझ लो दोनों को आपस में, बस रिएजेंट डिफरेंट रहता है जस्ट बिकॉज बेस की वजह से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कीटोन ग्रुप। अब इसमें क्या बनता है, हमारा CH2 ग्रुप बनता है। अब मुझे इसका वो बताओ, क्या रिएजेंट बताओ। रिएजेंट क्या होता है, हाइड्राजीन। क्या होता है, हाइड्राजीन। ठीक है, याद रखना, रिएजेंट होता है हाइड्राजीन और साथ में KOH और ग्लाइकॉल। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लें, चलो ले लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम RCH। इसमें हम डालते हैं NH2 हाइड्राजीन। क्या बनेगा, ये हाइड्राजोन बन जाएगा।
अब हम इसमें डालेंगे KOH ग्लाइकॉल। क्या बनेगा इधर? यहाँ बनेगा हमारा RCH3 और साथ में N2। बस ये हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। नहीं, यहीं पे कैनिज़ारो। कैनिज़ारो में क्या होता है भाई साहब, ये भी देख लेते हैं इनका क्या कहना है। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? ये एक इसमें कैनिज़ारो जहाँ आएगा वहाँ पे मुझे अल्फा हाइड्रोजन याद आ जाता है, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड रहता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती ही नहीं है। और इनका प्रोडक्ट क्या बनता है? इनका प्रोडक्ट बनता है एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है। तो तुम मुझे इसका वो बताओ, रिएक्टेंट लेते क्या है बेसिकली हम? क्या लेते हैं? हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें ना अल्फ़ा कार्बन होते हैं लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, अब इसको हम बेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या बनेगा? एक हमारा बनता है एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और एक बनता है रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया ये और रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया ये लिख लो बल्कि। ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑक्सीडाइज और ये हमारा रिड्यूस। ठीक है, हो गया। चलो भाई फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। आते एग्जांपल में एग्जांपल लेते हैं हम HCHO ले लें, नहीं बल्कि ये लेते हैं CH3 CH3। अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं हम? जल्दी से बताओ। NaOH से क्या बनता है हमारा? हमारा बनता है ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। COONA प्लस साथ में क्या बना? CH3C CH2OH CH3। बस ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑक्सीडाइज और ये हमारा रिड्यूस। चलो सही है। अब आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? तो देखो, इस रिएक्शन में जो हम इसमें जो सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, एल्डोल कंडीशन में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं उसमें अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो बेस की प्रेजेंट में सिंपल एल्डोल बनाता है। ठीक है, तो जो कहा तो हमको याद क्या करना है? पॉइंटर के हिसाब से आपको क्या याद रखना है? एल्डोल कंडीशन में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो एल्डोल बनाते हैं। तो हम डायरेक्ट आते हैं रिएक्शन पे। इसकी मैं मतलब आसानी से समझने की एक मैं ट्रिक बताऊंगी मैं। ठीक है, पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है हमारा? रिएक्टेंट हमारा CH3CHO। ठीक है, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है? OH माइनस, जो कि क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब क्या होगा? देखो पहले कहाँ करते हैं, पहले मैं आपको इसके ना वो पॉइंट बता देती हूँ जो कि आपको याद रखना है। पहला है इसको 2 दफ़ा बनाओ। जो भी आपको रिएक्टेंट दिया है उसको 2 दफ़ा बनाओ। क्या? 2 टाइम। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 2 दफ़ा बनाया, अब उसका जो अल्फ़ा कार्बन होगा उस कार्बोनिल कंपाउंड से जोड़ दो। ठीक है, क्या? जो अल्फ़ा कार्बन होगा उसको कार्बोनिल कंपाउंड से जोड़ दो। इसको लिख लेते हैं जल्दी से। कार्बोनिल कंपाउंड विथ अदर कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरा पॉइंट है प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम अल्फ़ा टू कार्बोनिल। ठीक है, क्या होगा? हम यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम अल्फ़ा टू कार्बोनिल। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसको याद रखना। अब देखो जो रिएक्टेंट होता है ना उसको 2 दफ़ा बनाओ। हमारा रिएक्टेंट क्या है? हमारा रिएक्टेंट है CH3CHO। अब इसको 2 दफ़ा बना दो। आपने इसको 2 दफ़ा बनाया, ये हो गया। अब क्या कहता है? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? आपने 2 दफ़ा बनाया। अब जॉइन अल्फ़ा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अदर कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फ़ा कार्बन क्या है? अल्फ़ा कार्बन है हमारा अल्फ़ा कार्बन क्या है हमारा? अल्फ़ा कार्बन है हमारा ये, और कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा ये। तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? ये तो देखो, ये तो हो जाएगा हमारा CH2 CHO, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 क्या होगा? जल्दी बताओ। CH3 CHOH। ठीक है,
अब इनका क्या बनेगा, इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा हमारा, अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो हमारा CH3, इसको पहले यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं, काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, पहले ये वाली चीज़ लिखोगे, ठीक है, CH3, फिर CHOH जो कि इससे लगा हुआ था, अब ये वाली चीज़ लिख दो, ये क्या है यहाँ पे, CH2CHO, बस यही हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये चीज़ आप इधर लिख दो, सेम चीज़ ये जो है यहाँ आपने लिख दी, इसको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। अब इसको हीट दे दो, आपने इसको हीट दी तो क्या बन गया इधर पे, यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे जो OH है ये इधर आ जाएगा, मतलब OH इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो बेसिकली ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके बाद एक और चीज़ आप पढ़ लो, क्या होती है हमारी क्रॉस एल्डोल। तो ये हो गई हमारी क्रॉस वो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेके आपको और समझाते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ना चलो ठीक है, आओ एग्जांपल में एक और आओ, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल क्या होगा हमारा, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कुछ ऐसा, CH3 CH3, ठीक है। अब इसको हम बेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये क्या है, OH है जो बहुत अच्छा बेस होता है। तो हम इसकी ट्रिक क्या रखते थे, हम इसको पहले क्या करते थे, हम लेते थे इसको बनाओ बेटा 2 दफ़ा, क्या करो इसको बनाओ, सबसे पहले 2 दफ़ा बनाओ। आपने इसको 2 दफ़ा बनाया, अभी नहीं बनाया, बना रही हूँ मैं। अब अल्फ़ा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड को जोड़ दो, जो कि हमारा अल्फ़ा कार्बन कहाँ है, ये किधर हो गया अल्फ़ा कार्बन, और कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा ये। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या बना हमारा, यहाँ से तो हाइड्रोजन हट जाएगा, कम हो जाएगा, तो CH2 CO CH3। अब इधर क्या होगा, CH3, जल्दी बताओ क्या होगा, CH3 फ़ौरन क्या होगा, यहाँ से तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ पे होगा CH3 COH CH3। अब इन दोनों को कर दो अटैच। तो सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं, फिर ऊपर वाला लिखते हैं, ठीक है। नीचे वाला लिखो, CH3 COH CH3, ये हमने कर दिया इसके वाला। अब इसमें आते हैं, इसका क्या सीन है, इसका सीन है कुछ ऐसा, CH2 CO CH3, लो हमारा बन गया ये, ठीक है। काम करो इसको ना यहीं से, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे क्या, अब इसमें हमने अगर दे दी हीट, क्या दे दी, हमने दे दी हीट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब वो डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, CH3 C, देखो ये था ना, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है। तो ये हमने वो एल्डोल कंडेंसेशन के 2 एग्जांपल, आपको 2 रिएक्शन समझा दी। अब तुम्हें ना मतलब ये चीज़ याद रखनी है, अगर तुमने ये चीज़ याद रख ली तो मैं बता रही हूँ आराम से कर ले जाओगे। ये मैकेनिज़्म नहीं है, मैंने मैकेनिज़्म नहीं बताया आपको किसी भी रिएक्शन में, जैसे आपको ये बताया कि कितनी जल्दी आप इस रिएक्शन को जल्दी से समझ लो। ये 3 चीज़ें याद रखना, बस आप कर ले जाओगे, वरना फिर कुछ नहीं, फिर चिंदी के सवाल हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपना, अब हम पढ़ते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। तो दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ लिखेंगे हम क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल को और क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल को कहीं कहीं सेल्फ एल्डोल भी बोलते हैं, कहीं क्रॉस एल्डोल कहीं सेल्फ एल्डोल, जो आपकी मर्ज़ी आए आप बोलो, आपका मन, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम इसमें लेंगे वही 2 उठा लेते हैं जो लास्ट एक ग्लास में जो रिएक्शन ली थी ना, क्रॉस वो एल्डोल कंडेंसेशन जो एग्जांपल लेते हैं उसका हम ले लेते हैं, CH3 CHO, और दूसरा क्या था हमारा था कुछ शायद ऐसा, CH3 CO CH3, ये था, एक बार ये चेक कर लें, हाँ यही था, ठीक है। चलो आओ, तो ये है, इन दोनों को आप कराओगे रिएक्ट किसके प्रेजेंस में, इन दोनों को किसके प्रेजेंस में कराओगे, बेस के। बेस में हम क्या लेते हैं हर बार, हम लेते हैं OH, क्योंकि ये अच्छा बेस माना जाता है। अब जो इसमें बनेगा ना वो क्या बनेगा, यहाँ बनेंगे 4 प्रोडक्ट, क्या बनेंगे 4 प्रोडक्ट। अब 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए ना मैं ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं और 2 क्रॉस बनते हैं, मतलब 2 सेल मतलब 2 का साथ में होगा और 2 का एक दूसरे से होगा,
तो पहले हम फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते चलो बस, ठीक है। पहला क्या है, पहले हम लेंगे सेल्फ वाले क्या होंगे हमारे, सेल्फ वाले होंगे CH3CHO। देखो इसमें भी ना वही सेम ट्रिक लगेगी कि पहले दो दफ़ा बनाओ, फिर अल्फा कार्बोनिल से अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड को जोड़ दो और उनमें जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दो। सेम इसमें भी वही लगता है। तो हम लेंगे CH3CHO, सेम बनाया। अब क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। इनको हमने आपस में जोड़ा, हमारे पास क्या बना, ये तो हो जाएगा CH2CHO, और ये हो जाएगा हमारा CH3CHOH। अब क्या होगा, अब बनेगा क्या, हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा CH3। पहले हम नीचे वाला लिखते हैं, तो CH3CHOH, फिर ऊपर वाला लिख दो CH2CHO। तो ये बन गया हमारा पहला प्रोडक्ट। अब हम लेंगे दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हम दूसरे के साथ वाला सेल्फ ग्रुप कर लेते हैं। दूसरा था हमारा CH3COCH3, 2 दफ़ा बनाए इसको। अब क्या है हमारा अगला स्टेप, हम अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड को जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ा, अब क्या बना हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा CH2COCH3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, CH3 तो था ही, ये हो जाएगा COH, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा CHOH और ये हो जाएगा CH3। अब इनको कर दो अटैच, क्या बनेगा हमारा बनेगा, पहले हम नीचे वाला लिखते हैं। नीचे वाला लिखा CH3COH, ये CH3 है, ठीक है, इसको यहाँ लगाया। अब इनमें आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा CH2COCH3, COCH3, ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। अब हमने ये सेल्फ वाले कर लिए, अब हम जो है क्रॉस वाले कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से। तीसरा, एक दूसरे से भी आ जाओ भाई, इनका भी देख लेते हैं क्योंकि 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। CH3COCH3, अब इनमें भी भाई सेम लगेगा क्या, अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमने जोड़ा, क्या बना हमारा इधर पे, ये हमारा बना CH2CHO, यहाँ बनेगा CH3, क्या बनेगा CH3COH CH3। चलो अब इसका हम एंड प्रोडक्ट बना लो। एंड प्रोडक्ट में हम पहले नीचे वाली चीज़ लिखते हैं, COH, ऊपर क्या, ऊपर आएगा हमारा CH3, अब ये वाला CH2CHO। चलो अब हम अपना लास्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं जो कि हमारा चौथे में भी ये हमने इसको पहले लिया, इसको बाद में लिया। चौथे वाले के लिए हम नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड जोड़ दो। अब CH2COCH3, नीचे क्या बनेगा CH3CHOH, ठीक है। अब इनको अटैच कर दो, क्या होगा यहाँ पे, पहले नीचे वाला लिखते हैं हम CH3CHOH, फिर CH2COCH3। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा तीसरा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट हमने कर लिए, ठीक है। ये आता है हमारा क्रॉस एल्डोल, इसमें भी ना सेम वही लगता है, बस आपको ये याद रखना है, क्या, कहाँ गया, ये मेक इट 2 टाइम्स और ये 3 पॉइंट बस, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है हमारी HVZ रिएक्शन। चलो फिर HVZ रिएक्शन का भी देख लेते हैं भाई, ये कहना क्या चाहती है, इनका क्या सीन है, ठीक है। अब ये इसमें ना जो रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ एलिफेटिक रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। तो हम इसका रिएक्टेंट क्या लेते हैं, हम लेते हैं RCH2COOH से हम क्या बनाते हैं। अब इसका मुझे ना रिएजेंट बता दो, बहुत से लोगों को पता रहता है, इसका काफ़ी फेमस रिएजेंट है, बताओ क्या होता है इसका होता है रेड फॉस्फोरस और X2, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या यहाँ पे हेलोजन ना क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेना, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, सिर्फ यही, ठीक है। इन्हीं दोनों का राज चलता है हर जगह। तो क्या बनेगा हमारा, रेड फॉस्फोरस और X2 रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा RCH, C डबल बॉन्ड OH, नहीं डबल बॉन्ड नहीं डबल O, और ये जो
H है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी HVZ रिएक्शन, इसमें ना अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस होता है। तो ये 2 पॉइंट है, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे, इसके 2 पॉइंट याद रखना। क्या? ये यहाँ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है ओनली एलिफेटिक रिएक्टेंट। चलो सही है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। ये टेस्ट भी है, ये रिएक्शन भी है, दोनों है। तो आओ, अब इसमें ना एक वो रहता है, क्या, एक को इसका शर्त समझ लो, शर्त है इस रिएक्शन की, कि यहाँ पे ना मैं लिख के बताती हूँ। जो देखो, पहले रिएक्टेंट बताओ। जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा? ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका ये चीज़ होती है ना, ये हमेशा रेजोनेंस, मतलब ये COCH3 ना रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये चीज़ रेजोनेंस में नहीं होनी चाहिए। अगर रेजोनेंस में है ना तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ना एक और शर्त होती है, कई बार दफ़ा दे देते हैं, कई बार मतलब ऐसा दे देते हैं कि रेजोनेंस में बना के दे देते हैं और पूछ लेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो भाई साहब नहीं है रिएक्शन पॉसिबल। अब हम इसका रिएजेंट क्या लेते हैं? इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है हमारे पास NaOX। बनता क्या हमारा? इसमें 2 बनते हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है और हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन ही से ही समझ में आ रहा है ना क्या बनेगा? हेलोफॉर्म बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड से हम हेलोफॉर्म बनाते हैं। तो NaOX डाला तो X भी यहाँ पे क्या होगा? ये पहले ये मुझे अच्छा ये बताओ, NaOX को कहते क्या है? NaOX को क्या कहते हैं? NaOX को कहते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या कहते हैं? लिख देती हूँ मैं, सोडियम हाइपो हेलाइट, ठीक है। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा? यहाँ पे बनेगा हमारा CH3 CH2 CONA, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और साथ में क्या बनेगा हमारा? प्यारा सा हेलोफॉर्म। इसको लिख लो। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है भाई? हेलोफॉर्म ही तो बनेगा, है ना। इसका रिएजेंट याद रखना, सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। काम करते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। रिएक्टेंट क्या लेंगे? अब हम रिएक्टेंट लेते हैं कुछ हटके। आपको ना यहाँ पे ये जब सोडियम हाइपोहेलाइट से रिएक्ट करवाए ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड के पास ऐसे काटना है और यहाँ पे ONA लगा देना है। क्या? यहाँ पे आपको ONA लगा देना है इसके साथ, बस ये बन जाएगा। तो CH3 से काटना है। अब आ जाओ इसमें, CH2 यहाँ क्या लगा है? यहाँ पे करते हैं। चलो, अब हम अपना रिएजेंट क्या लेते हैं? प्यारा सा NaOH, सोडियम हाइपोहेलाइट। हमारा क्या बना? यहाँ से हम तोड़ेंगे डबल बॉन्ड के पास से, ये टूटा। तो सबसे पहले तो हम हेलोफॉर्म लिख देते हैं जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। दूसरा क्या बनेगा हमारा? ONA जोड़ देंगे, ONA जुड़ जाएगा। मैंने कहा था ना ONA जुड़ जाएगा इधर से, बस इसको यहाँ से जोड़ दो। C डबल बॉन्ड है ही, और CH2, और बस ये हो गया हमारा। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या होती है? ये ऊपर वाला तो हेलोफॉर्म हो गया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। क्या? ये होता है हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और ये होती है हमारी हेलोफॉर्म। ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस। गबरू, मैं इसको गबरू रिएक्शन बोलती हूँ गबरू। तो इसमें क्या लेते हैं? इसका रिएक्टेंट क्या होता है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बड़ा अजीब से नाम लगता है इसका। तो हाँ, इसमें रिएक्टेंट क्या लेते हैं? इसमें हम लेते हैं थैलामाइड। क्या लेते हैं? थैलामाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, इसको ऐसे ये ऐसे लिखते हैं, NH2 NH2। इसको देंगे हीट, क्या बना हमारा? थैला, लिख देती हूँ, काम करती हूँ। ये क्या बना हमारा? ये हमारा थैलामाइड, ठीक है। हीट देने के बाद क्या बन जाएगा? हीट देने के बाद जो CO है उससे बॉन्ड टूट के NH लग जाएगा, और ये क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है थैलीमाइड। अरे गलत लिख दिया मैंने, ओहो। मैं थक गई भाई करने में। PTHALIMIT, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे KOH और वाटर से। किससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? KOH,
ठीक है, KOH से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये जो OH है ना, ये इससे जुड़ के वाटर बना देगा। वाटर बनाया, वाटर बना के वो तो निकल जाएगा, और क्या बनेगा हमारे एंड में प्रोडक्ट? एंड में नहीं, अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। CO ये बन गया हमारा सॉल्ट बना। अब सॉल्ट को तुम एराइल हैलाइड से रिएक्ट करवा दो, एल्काइल हैलाइड से हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे बनेगा हमारा COO NR। अब हम इसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। NaOH से रिएक्ट करवाए ना, तो एक ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और बनेगा क्या हमारा बनेगा COONA। बल्कि यहाँ पे 2 मोल लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 मोल लिए। एंड अब चाहो तो ना भी लोगे, फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा हमारा? अब बताओ क्या बनेगा? अब आएगी बेहतरीन चीज़, क्या बनेगी हमारी? प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री, ठीक है, बन गया हमारा। ये हमारा गैब्रियल-गब्रू रिएक्शन। चलो सही है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमने क्या लिया? हमने लिया थैलामाइड को हीट दी। हमने क्या लिया? हमने लिया थैलामाइड को हमने दी हीट। उसके बाद ये NH जुड़ गया, इससे ये हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, ये जुड़ गया। फिर यहाँ से हमने पैथिलेमाइड बनी, पैथिलेमाइड को हमने KOH से इंट्रोड्यूस कराया, तो ये H जाके ये OH के साथ जुड़ गया और H2O बना दिया। क्या बनाया? H2O के बाद ये, ठीक है, H2O के बाद ये हमारा ये सॉल्ट बन गया। यहाँ पे H2O इंट्रोड्यूस कराया हुआ हमारा सॉल्ट बना। सॉल्ट को हमने एल्काइल हैलाइड से इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये NR बन गया। अब यहाँ से जब हमने 2NaOH डाला इसमें, तो ये NR की सी मतलब CO के साथ ये बॉन्ड एक यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद ये Na जुड़ गया, 2 मोल हमने 2NaOH लिया। उसके बाद साथ में ये बना, और क्या बना? हमारा बना प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ना एक काम करो, इसकी भी कुछ चीज़ें हैं, 1-2 पॉइंट वो लिख लो। क्या बताती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका क्या, कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 और 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा। चौथा क्या है? एनिलिन कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। प्राइमरी अमाइन से ना एनिलिन नहीं बन सकता, कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। और जो हैलाइड्स होते हैं ना, ये ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है रिएक्ट नहीं करवाते, ठीक है। ये याद रखना, ये 4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब अपनी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम, हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन भाई के पास आते हैं। इनका क्या सीन है? ये ना इस रिएक्शन को ना स्टेप डाउन रिएक्शन भी क्या कहते हैं, मतलब स्टेप डाउन रिएक्शन होती है ये। यहाँ मैं लिख दूँ, स्टेप डाउन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, CO ग्रुप, वो चला जाता है। तो हम इसका रिएक्टेंट लेते हैं RCNH2, मतलब इसकी आइडेंटिटी भाई ख़त्म कर देता है पूरी। अब मुझे ना इसका रिएजेंट बता दो क्या होता है। इसका रिएजेंट होता है Br2 और NaOH, या फिर KOH भी ले लो, जो मर्ज़ी आपकी। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा 1 डिग्री अमाइन प्राइमरी, ठीक है। ये हो गया हमारी कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन। इसकी ये चीज़ आपने स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, और इसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। और इससे ना आप 1 डिग्री अमाइन से आप एल्कोहल भी बना सकते हो। बात है हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसका रिएक्टेंट क्या होता है? ये ना टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो इसका हम रिएजेंट लेंगे, हम पहले कलर कौन सा लेते हैं? पर्पल लेते हैं। तो इसमें हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन। इसको हम किससे रिएक्ट करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म, CaCl3 और KOH। NaOH भी ले लो, जो मर्ज़ी आपकी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे ना RCN बनता है। और ये क्या होता है? ये होती है एक बहुत ही गंदी स्मेल, बहुत ही बुरी स्मेल। मतलब अगर किसी टीचर से खुन्नस हो ना, लैब में जाके ना कार्बिल अमाइन का टेस्ट कर लो, ऐसी बदबू आएगी, टीचर ये बेहोश हो जाएगा। अगर आपको मतलब कुछ समझ रहे हो ना, मतलब को कभी फालतू रहती है ना टीचर्स को कुछ स्टूडेंट से खुन्नस, तो आप अपना बदला यहाँ निकाल सकते हो लैब में जाके, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है? इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। गंदी स्मेल, कार्बोनिल अमाइन, बड़ी बेकार स्मेल होती है उसकी। अब आते हैं हम अपनी डाउस प्रोसेस में, जो कि हमारी लास्ट रिएक्शन है। मैंने एक और रिएक्शन है, वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन ही होती है, लेकिन हम उसको सैंडवेयर में कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, वो रिपीट भी हुई है। तो आपको हो ही गई होगी, कवर हो ही गई है वो, सैंडवेयर में हम कर ही चुके हैं, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा।
तो ये ऐसे तो 30 होती, पर ये अब 29 है, क्योंकि मैंने वो हटा दिया था। अब आते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन पे, जो कि है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस का रिएक्टेंट क्या होता है, जल्दी बताओ, बहुत लोगों को पता है, बताओ। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने क्लोरोबेंजीन से हम किस में जाते हैं, हम जाते हैं फिनॉल में। डाउस प्रोसेस जैसे ही दिमाग में सीधे मेरे दिमाग में आते हैं क्लोरो से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, तो अब इसका रिएजेंट मुझे बता दो। इसका रिएजेंट होता है, मतलब एग्जाम में ना डाउस प्रोसेस से पूछ लेते हैं इसका रिएजेंट बताओ, या फिर पूछ लेते हैं इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बताओ। तो ये रिएक्शन ना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होती है। तो ये एक्वस NaOH लेते हैं, और इसका टेम्परेचर क्या होता है 623 केल्विन, और प्रेशर होता है हमारा 300 एटमॉस्फेयर। तो हमारा क्या हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है इसमें। ठीक है, और एक्वस NaOH लेते हैं बस। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन से हमारा ये फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी डाउस प्रोसेस, और इसी के साथ हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्या कर देना, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि दोस्त दोस्त होते हैं। और कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बस टाटा बाय बाय।